नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर पर बात करने वाले हैं, जो कि एशिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से जुड़ी है। ये तीनों देश मिलकर अमेरिका के टैरिफ यानी व्यापारिक कर का जवाब देने की योजना बना रहे हैं और आपस में अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 30 मार्च 2025 से, जब सियोल में तीनों देशों के व्यापार मंत्रियों की 5 साल बाद पहली बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंटांगो, जापान के उद्योग मंत्री योजीमुतो और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री आन डुक गुन शामिल हुए। इन तीनों ने एक बयान जारी किया कि वे अमेरिका के नए टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करेंगे और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये टैरिफ्स हैं क्या? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई देशों से आयात होने वाली चीज़ों, खास तौर पर गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसे वे लिबरेशन डे कह रहे हैं, जो 2 अप्रैल से लागू होगा। इसका मतलब है कि इन देशों से अमेरिका को निर्यात करना अब महंगा हो जाएगा। दक्षिण कोरिया और जापान दुनिया के सबसे बड़े गाड़ी के निर्यातक देशों में से एक हैं और चीन भी बड़ा खिलाड़ी है, तो जाहिर है ये टैरिफ इन देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकते हैं। इसलिए इन तीनों देशों ने फैसला किया है कि वे अब मिलकर एक रणनीति बनाएंगे। खबरों के मुताबिक जापान और दक्षिण कोरिया अब चीन से सेमीकंडक्टर के कच्चे माल को आयात करना चाहते हैं और चीन इन्हीं देशों से चिप्स खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। साथ ही ये तीनों देश अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए और निर्यात नियंत्रण पर बातचीत करने पर भी सहमत हुए हैं। दोस्तों, ये एक बड़ा कदम है क्योंकि इन तीनों देशों के बीच पहले से ही कुछ विवाद रहे हैं, जैसे कि क्षेत्रीय मसले, जापान का फुकुशिमा पानी छोड़ने का मुद्दा। लेकिन अब अमेरिका के टैरिफ्स के दबाव ने इन्हें एक साथ ला दिया है। इनका लक्ष्य है कि एक त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता हो, जो न सिर्फ इनके बीच व्यापार को बढ़ाए, बल्कि वैश्विक व्यापार को भी सपोर्ट करे। दक्षिण कोरिया के मंत्री आन डुक गुन ने कहा कि आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना जरूरी है, जिसमें ये तीनों पहले से ही शामिल हैं। तो दोस्तों, ये खबर हमें बताती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। अमेरिका के टैरिफ से निपटने के लिए एशिया की बड़ी ताकतें अब एकजुट हो रही हैं। आपके हिसाब से ये कदम कितना सही है? क्या ये तीनों देश मिलकर अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।